पंजाब पंजाब की धरती एक ऐसी धरती है जहां पे गुरुओं की गुरबानी सुनाई देती थी, लेकिन आज के डेट में वहां खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। पंजाब की धरती ऐसी धरती है जो कि वीरों को जन्म देती है, लेकिन अचानक से ये गद्दारों को पैदा कैसे करने लगी। इस वीडियो में चर्चा करेंगे खालिस्तान के ऊपर, जानेंगे कहां से आया खालिस्तान का राक्षस। इस वीडियो में जानेंगे कि भाई कैसे रिलीजियस धतूरा एक पूरे स्टेट को बर्बाद कर सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं रिवाइंड फैक्ट्स। आशा करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 में हुआ पहला इंडिपेंडेंस लड़ाई, जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। पंजाब में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जिनके नाम से ही अंग्रेज थरथरा कांपते थे। उनसे बुरी तरह हारने के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से समझ गए थे कि भाई इनसे सीधी टक्कर हम ले नहीं सकते। इसी वजह से उन्होंने पीछे से हमला करना शुरू कर दिया, यानी कि वही चिरपरिचित अंदाज, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, जो कि आज भी कुछ लोग देश में अप्लाई कर रहे हैं। साल था 1882 जब एक अंग्रेज अफसर जिसका नाम था मैक्स क्लाइव, जो कि पंजाब का पहला डिप्टी कमिश्नर बना था। मैक्स क्लाइव एक ऐसा अंग्रेज अफसर था जिसको थोड़ा बहुत गुरमुखी का भी ज्ञान था। यह पहला ऐसा इंसान था जो कि हिंदू और सिखों में फूट डालने का काम किया। इस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ यही काम किया कि किस तरीके से सिखों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, और सिख जो कि एक हिंदुओं का ही एक पंथ है उसको पूरी तरीके से उसको अलग कर दिया जाए, उसे एक अलग धर्म के हिसाब से प्रेजेंट किया जाए, और उसमें वो कामयाब भी रहा। मैक्स मैक्लीव ने सबसे पहले हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उसका यह मानना था कि भाई हिंदू धर्म जो है एक अजगर की तरह है, जो कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से जकड़ लेता है और उसे निगल जाता है। उसने ये डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, ये प्रीच करना शुरू कर दिया कि भाई हिंदू धर्म ने सिख धर्म को जकड़ के रखा है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये हिंदू धर्म नाम का ये अजगर पूरी तरह से सिख पंथ को खा लेगा। उसका यह कहना था कि भाई सिख पंथ तभी बच सकेगा जब उसे अंग्रेजी लोग यानी कि अंग्रेज हुकूमत उसे सपोर्ट करेगी। उसकी एक थ्योरी नहीं, एक परिवार के दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया, आपस में फूट डालने का काम किया। उसने ये कहना शुरू कर दिया कि सिख धर्म के लोग जो होते हैं वो लड़ाके होते हैं, मार्शल कॉम होती है, और सेना में भर्ती होने के लिए वो काफी ज्यादा सूटेबल है। इस कड़ी में वो आगे बढ़कर के सिख लोगों को सेना में भर्ती करने के लिए उनको आरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे एक सिखों की अलग सी रेजिमेंट बन चुकी थी और शुरू हो गया था काम डिवाइड एंड रूल का। उस समय पंजाब के एक बहुत ही विद्वान राइटर हुआ करते थे जिनका नाम था कान सिंह नाभा। उनसे उन्होंने एक किताब लिखवाई थी जिसका शीर्षक था हम हिंदू नहीं है, जिससे हर सरदार के, हर पंजाबी, हर सिख के दिल और दिमाग में एक चीज तो काफी ज्यादा फीडिंग हो गई कि भाई हम हिंदू नहीं है, और उन्हें भी लगने लगा कि हाँ भाई हम अलग है, हम कुछ नए हैं, हम एक दूसरे धर्म के लोग हैं। जो सिख कल तक हिंदू ही थे वो खुद को एक अलग धर्म, एक अलग पंथ से जोड़ना शुरू कर दिए थे। मैक्स क्लाइव ने खुद भी एक किताब लिखी जिसमें उसने पूरी तरह से सिख धर्म को अलग करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था, जिस किताब का नाम था सिख रिलीजन, इट्स गुरुज, इट्स राइटिंग एंड सैक्रेड थिंग्स। जहां पे उसने ये लिखा कि भाई सिख धर्म जो है वो बिल्कुल अलग है, वो हिंदू धर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नया धर्म है। जहां पे उसने खालसा पंथ पूजा की नई विधि बताई थी। अब तक जितने भी गुरुद्वारे थे वो महंत और पंडितों के ही अंडर आया करते थे। उस समय गुरुद्वारे में भी पंडित ही पूजा करते थे, लेकिन इस किताब का नतीजा ये हुआ कि भाई जितने भी गुरुद्वारे थे उन वहां से पंडितों को निकाल दिया गया और एक सिख प्रबंधन कमेटी का निर्माण कर दिया गया, जो कि पूरी तरह से सिखों के ऊपर डिपेंड थी। देश के जितने भी गुरुद्वारे थे वहां से हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मूर्ति भी हटा दिए गए। साल 1906 आया जब अंग्रेजों ने सिखों को एक अलग धर्म की मान्यता दे दी और अलग हो गया सिख धर्म, और सनातन धर्म टूट गया, जिसके बाद ये अलगाववाद के जड़ उगने शुरू हो गए थे। साल 1909 में आनंद मैरिज एक्ट बना दिया गया, जिसमें सिख धर्म के जो लोग थे उनकी शादी करने की पद्धति भी अलग बता दी गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब में कई सारे हिंदू संत और साधुओं के साथ मारपीट भी हुई और उनकी हत्याएं भी हुई। सिख पंथ को पूरी तरह से अलग कर दिया गया और उन्हें एक अब्राहमिक रिलीजन के आसपास लेकर के खड़ा कर दिया गया। यहां तक कि सिखों की पूरी हिस्ट्री को भी नए सिरे से लिखा गया, और स्वर्ण मंदिर का जो नींव था वो एक मुसलमान के हाथों बनाया गया, और यह तय कर दिया गया कि फारसी का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो सिख धर्म के ग्रंथों में। सिखों के आज तक जितने भी गुरु हुआ करते थे उन सबको पूरी तरह से झुठला दिया गया, उनकी वाणियों को झुठला दी गई, और मानने लग गए कि भाई सिख जो है वो अलग होते हैं और वो हिंदू बिल्कुल भी नहीं होते। तो एक कैसे एक अंग्रेज पूरे के पूरे मजहब को ही अलग कर दिया, ये पता चलता है कि फूट डालने से क्या होता है। तो जिस सिख पंथ की हम आज बात कर रहे हैं वो दरअसल कोई गुरुओं की वाणी है ही नहीं, दरअसल ये एक अंग्रेज की वाणी है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा कड़वा है, लेकिन हाँ ये सच है। हम आज जिस कट्टरपंथ संगठन खालिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं ना,
उसका संस्थापक एक तरीके से ये मैक्स क्लीव है, जो कि चाहता था कि भाई हिंदू और सिख आपस में लड़े। लेकिन ये जो खालिस्तान है ना, ये मुझे बेवकूफों की एक मंडली लगती है और कुछ नहीं लगती। क्योंकि जो खालिस्तान आज पंजाब को काट कर हिंदुस्तान से अलग देश बनाना चाहता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसके बारे में ये खालिस्तान कभी बात नहीं करते। दरअसल ये जितना भी ये सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, बाहर के देशों से जो भी फंडिंग हो रही है पंजाब में हलचल मचाने के लिए, वो सब एक तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित ही है। पाकिस्तान से बहुत सारा स्पॉन्सरशिप आ रहा है। वैसे इन कट्टरपंथियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या खालिस्तान कभी बन पाएगा या फिर अखंड भारत बन के रहेगा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, सत श्री अकाल।